हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप आप लोग सही होंगे और मैं तो बढ़िया चल रही हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो मैंने बनाया है पोस्टपार्टम डाइट के ऊपर, जो हर किसी के कल्चर में अलग अलग हो सकता है। एक्चुअली इंडियन कल्चर में बहुत अलग है और रीजन वाइज भी बहुत अलग हो जाता है। जैसे अब मेरा हस्बैंड मारवाड़ी है और मैं पंजाबी हूँ। सो हमारा पोस्टपार्टम का जो समय है और जो टाइम है, डाइट है एंड एवरीथिंग इज सो डिफरेंट। एंड ट्रस्ट मी, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो इसलिए जब भी आप प्रेग्नेंट है ना, तो आई गिव यू टू एडवाइजेस। ए, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ज़रूर नॉलेज रखना, और दूसरा पोस्टपार्टम डाइट के बारे में ज़रूर नॉलेज रखना पहले से ही, क्योंकि द मोमेंट आप घर पर आओगे सब लोग बम्बार्ड हो जाएंगे आपके ऊपर, ये खाओ वो खाओ ये करो वो करो, एंड आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मेरे लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है। सो जब आपको नॉलेज होगा ना कि ओके दिस इज गुड फॉर मी, सो आप वो ऑटोमेटिकली खाओगे। बिकॉज इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है ना आफ्टर डिलीवरी कि आपको किसी की नहीं सुननी होती। यू जस्ट वॉन्ट टू रेस्ट, यू जस्ट वॉन्ट टू अभी आप एक मेजर सर्जरी से आए हो, ऊपर से आपको पीरियड्स हो रखे होते हैं और ऊपर से आपको स्टिचेस का पेन है, एंड देन यू हैव टू फीड द बेबी, नर्चर द बेबी, और उसके ऊपर सब आपके सर पे चढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। सो ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है। मेरा तो बहुत बार ब्रेक डाउन हुआ, मैं तो घर वालों पे चिल्ला रही थी, लेकिन लिटरली आई वाज जस्ट लाइक क्यों है मेरे घर में इतने सारे लोग, निकल जाओ यहाँ से। इतना ज़्यादा मेरे साथ हो गया था ना कि मतलब मुझे चिढ़ मचने लग गई थी कि एक इंसान से, क्यों मेरा सर खा रहे हो बैठ के। सो बट बाद में जब मैं थोड़ा सेटल हुई, मेरे हॉर्मोन्स थोड़े सेटल हुए, तो मुझे लगा यार मेरे अच्छे के लिए बोल रहे थे यार। आई मीन मेरी डाइट और ये सबसे मेरी बॉडी के लिए अच्छा है। तो ये चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है। पहले से ही पता कर लो ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेरा तो लाइक पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऑलमोस्ट हो ही गया था। अभी तो मैं काफ़ी हद तक नॉर्मल हूँ, बट इनिशियली जब मैं हॉस्पिटल से घर आई थी, अब बिलीव नहीं करूँगा कि मैं हर बात पे रो रही थी, हर बात पे रो रही थी या फिर चिल्ला रही थी। सिर्फ यही काम था मेरा। और मुझे खाने पीने को सिर्फ खिचड़ी, दलिया, दूध वाला दलिया, खिचड़ी, दाल का पानी और ये सब चीज़ें दिए जा रहा था, जो मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया है इस वीडियो में। मैंने एक रेगुलर वीडियो दिखाई है जो मैंने 10-15 दिन के बाद शुरू किया। इनिशियल जो पोस्टपार्टम डाइट है वो मैंने शूट नहीं की, बिकॉज वो बहुत ही हॉरिबल थी और मैं उस मेंटल स्टेटस में भी नहीं थी कि मैं वो शूट कर पाऊँ। बिकॉज आई वॉज रियली रियली एंग्री फॉर फर्स्ट 10-15 डेज ऑफ माई पोस्टपार्टम। लाइक स्टार्टिंग के 10-15 दिन मेरे लिए बहुत गुस्से से भरे हुए थे, और मैं बहुत जल्दी किसी भी चीज़ पे पैनिक कर रही थी, क्योंकि आई रिमेंबर मेरे फीट पे स्वेलिंग आ गई थी बहुत ज़्यादा। लाइक मेरा पैर इतना हो गया था, एक एक पैर इतना हो गया था, और मैं तुरंत पैनिक कर गई। एंड आई वाज लाइक कि आई एम अबाउट टू डाई और समथिंग, और कुछ गलत हो गया मेरी सर्जरी के साथ, तभी ऐसा पैर हो गया मेरा। एंड ऐसा सब कुछ फीलिंग्स आने लग गई थी। एंड फिर ब्रेस्ट फीडिंग का प्रेशर एंड ऑल ऑफ दिस थिंग, इट्स टू मच फॉर अ वुमन, इट्स टू मच। आई मीन अगर आपके यहाँ पे कोई भी, आई जस्ट से इन अ सिंपल वे कि प्लीज टेक केयर ऑफ अ न्यू मदर। एक बच्चे को, न्यू बॉर्न को तो चाहिए होता है केयर, बट उससे भी ज़्यादा एक न्यू मदर को बहुत ज़्यादा केयर समझने की ज़रूरत होती है। उन्हें परेशान ना कीजिए, उन्हें रोका टाकी और ये सब चीज़ें नहीं कीजिए, उन्हें ज्ञान मत दीजिए फालतू का। दे हैव कम विद लाइक अ मेजर सिचुएशन, सो ट्राई टू बी पेशेंट, ट्राई टू बी लाइक नॉर्मल विद देम। इट्स, ये बात सच है। मैं बहुत सारी रील्स और वीडियोस देख रही थी कि एक औरत कभी नहीं भूलती कि उसको प्रेगनेंसी और पोस्टपार्टम पे कैसा ट्रीट किया गया। तो दैट आई विल ऑल्सो रिमेंबर किस किसने मुझे कैसा ट्रीट किया है और कैसा क्या किया है। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दैट। सो या इससे पता चलता है इंसान का कैरेक्टर क्या है। एंड let's just cut the bullshit and just watch my diet, what I ate in a postpartum diet. एक्चुअली मैं जितनी भी ये जो डाइट है जो मैंने खाई है पोस्टपार्टम के दौरान, किसी न्यूट्रिशन ने नहीं दिया है, कोई मैंने न्यूट्रिशन हायर नहीं किया था। जो भी बड़े लोगों ने बोला, यहाँ से उधर से उधर से उधर से जो भी सुना के बोला, एंड उसके बाद जो मैंने रिसर्च की, जो मुझे बॉडी को सूट भी हो रहा था,
वो डाइट मैंने रखी है, क्योंकि इनिशियल 10-15 दिन पे मुझे दलिया और खिचड़ी मिल रहा था, जो मुझे बॉडी को पूरा ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मुझे रात को भूख लग जाती थी, बिकॉज बेबी को नाइट फीडिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, और मैं खा रही हूँ दलिया इतना सा, तो उससे मेरा मिल्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, और मेरे लिए भी वो सफिशिएंट नहीं था. दैट्स वाई आई वॉज एंग्री, बिकॉज आई वॉज हंगरी, यू नो, हंगर प्लस एंग्री, हैंगरी, दैट आई वॉज. सो धीरे धीरे 10-15 दिन तो सेमी सॉलिड्स ही खाए मैंने, तो बिकॉज इनिशियल पार्ट पे आपको थोड़ा स्टिचेस का ध्यान रखना होता है. बट हाँ, उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत जो है वो डाइट मिक्स मार्क्स करके जो भी है मेरी बॉडी को न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए जो खाई है, जो आप आगे की वीडियो में देखेंगे. सो या, हियर यू गो. सो आई स्टार्ट माई डे विद जीरा वाटर. इसमें क्या रहता है, सौंफ, जीरा, अजवाइन एंड सम मेथी दाना. ये आपके मिल्क प्रोडक्शन के भी अच्छा होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा होता है. सो दैट्स वाई आई स्टार्ट माई डे विद दैट. थोड़ा सिप सिप करके पीना होता है, चबा के पीना होता है, एंड रियली हेल्प्स विद द वेट लॉस एज वेल. सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग फॉर लाइक 40 days. नेक्स्ट 40 days मैं यही पानी पी रही हूँ, और इसने काफ़ी हेल्प किया मुझे. सो या. देन आफ्टर सम टाइम आई ड्रिंक कोकोनट वाटर. इसके साथ साथ मैं थोड़े नट्स भी इंक्लूड करती हूँ, जैसे कि अखरोट, बादाम, किशमिश, मुनक्का, अंजीर, ये सब भी. एंड उसके बाद हलवा बना के दिया था मेरी मम्मी ने, जीरा का हलवा, वो भी मिल्क प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है. मसाज वाली दीदी अभी जस्ट गई हैं. ओह गॉड, जापा इज ऑन. तो जो मसाज वगैरह होता है वो हुआ है, सर पे तेल, बॉडी पे तेल. आई फील मच रिलैक्स्ड. लेट्स जस्ट कैरी ऑन विद व्हाट आई ईट इन postpartum diet. Right now I'm gonna have a milk with the, see, this looks beautiful. Why is it okay that? Now it's okay. Okay, so let me just show you what I have to increase my breast milk supply. So this is a glass of milk, and I'm using this Satavraksh to increase my breast supply. And बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, एंड इट रियली हेल्प मी. इसके ऐसे ग्रैनुल्स होते हैं, इसमें आपको सुबह शाम 2 चम्मच जो है मिल्क में डाल के लेना होता है. एंड इट्स रियली टेस्टी. इट हैज़ चॉकलेट फ्लेवर एंड इट्स रियली रियली टेस्टी. इसके बाद लंच ब्राउन राइस, सम खीरा एंड दाल. शाम को स्नैक के लिए सम फ्रूट. इट्स नॉट फिक्स कि मैं सिर्फ अनार ही खाती हूँ, सम डिफरेंट फ्रूट ऑल्सो. देन सम मखानास. एंड प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो 2 or 4 boiled eggs. और रात को सिंपल दाल रोटी एंड प्याज. आई लव. दैट वॉज द वीडियो. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. ये डाइट कोई फिक्स नहीं है, एवरी डे आई वॉज चेंजिंग माई मील्स, बट ये एक आइडिया है, एक सम अप करके कि क्या आई वॉज ईटिंग एवरी डे, चेंज कर करके थोड़ा. सो अगर आपको इसमें से कुछ भी सही लगा हो तो प्लीज़ हैव इट. एंड या, आई हैव, मैंने इसमें मेरी मदर इन लॉ ने कुछ बत्तीसा भी बनाया था, जो उनके कल्चर में डलता है, जो एक वुमेन बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. तो वो भी मैंने खाया है, कम से कम लगभग नहीं तो 1.5 महीना तो मैंने वो खाया ही है. एंड प्लस देयर वाज अ कमरकस जो बहुत ज़रूरी होता है, उसके कैप्सूल्स भी मंगाए थे, वो भी मैंने खाए हैं, एंड जो मुझे काफ़ी हेल्पफुल है. अब मैं पूरा दिन कूदती रहती हूँ. सो या, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू, चूज अकॉर्डिंगली. वो भी खाया है. हर किसी के कल्चर का अलग अलग होता है, क्योंकि प्री प्रेगनेंसी मेरी मॉम ने एक अलग लड्डू बनाए थे, और पोस्ट प्रेगनेंसी मुझे कुछ अलग खाने को मिला. आई थिंक वो दोनों ही मेरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे जो मैंने खाए. इनिशियली तो मुझे दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं आई, वो ऑटोमेटिकली पसंद नहीं आए बिकॉज इट्स टू मच. बट
व्हेन यू रियलाइज़ कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप खाते हो तो आप खाते हो। मुझे थोड़ा टाइम लगा एक्सेप्ट करने में, बट हाँ मैंने वो खाया एंड आई होप कि मुझे कहीं ना कहीं फ़ायदा ही देगा। एंड आपके भी बड़े जो हैं, बिकॉज हमारे डॉक्टर ने तो कुछ बोला ही नहीं है, ही सेड कि ईट वट एवर यू वांट टू, बट कुछ पुराने कल्चर साइंस बैक जो होते हैं और जो पुराने लोगों ने जो किया है वो कई बार सुन लेना चाहिए, आपका ही फ़ायदा होता है इसमें। तो आई रियलाइज दैट कि अगर फ़ायदे की बात हो रही है तो सुन लेना चाहिए, इतना भी मॉडर्न नहीं होना चाहिए कि ओ आई वॉन्ट डू दैट ओ वांट। और वेस्टर्न कल्चर में ना बिल्कुल अलग होता है। वेस्टर्न कल्चर में ना प्लेजेंटा जो होता है हमारा, अब हिंदी में प्लेजेंटा को क्या बोलते हैं प्लेजेंटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, आई मीन जिससे बच्चे को अवलनाल जिससे जुड़ी होती है, जिससे बच्चे को खाना पहुंचता है, वो जो है सुखा दिया जाता है वेस्टर्न कल्चर में, उसके कैप्सूल्स बना के दिए जाते हैं और वो एक मदर खाती है और उससे उनकी बॉडी हील होती है। वेस्टर्न कल्चर में ऐसा है कि जापा 40 डेज का ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो औरतें भी मस्त चल रही हैं और हमारी इंडियन औरतें भी मस्त चल रही हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं, बट जस्ट जो आपका कल्चर है आपको उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी डिड। आई होप इससे आपको कुछ तो भी आइडिया मिला होगा एंड मेरी वाली मिस्टेक्स प्लीज़ रिपीट मत कीजिएगा। सो आई होप आई विश यू ऑल हैप्पी प्रेगनेंसी एंड पोस्टपार्टम जर्नी। फॉलो फॉर मोर। आप इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहिए, शेयर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी यूट्यूब फैमिली ग्रो हो रही है एंड यू नो आई हैव क्रॉस 1000 सब्सक्राइबर मार्क। ये अभी मेरा 4000 घंटे पूरे करना बाकी है, तो अभी मेरी इनकम आना अभी शुरू नहीं होगी, अभी बस मैं मेहनत कर रही हूँ। आई जस्ट होप कि लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए। शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और मेरे जो वॉच आवर्स हैं वो पूरे हों, ताकि मेरा मोनेटाइजेशन हो सके और मैं कुछ कमा सकूँ। क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी कुछ टाइम तक काम कर सकती हूँ, बट आई हैव टू डू इट फॉर माई सन। सो या प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर दैट।